brought to you by Kuku FM and Infinix. यूनाइटेड किंगडम में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरे 2 महीने से भी कम समय हुआ है, मगर उससे पहले ही नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की नींव खिसक गई है। 44 दिनों के भीतर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है। वजह उनके सिपहसालार बागी हुए जा रहे हैं। 19 अक्टूबर को गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। पिछले 5 दिनों में ट्रस्ट कैबिनेट से हुआ दूसरा बड़ा इस्तीफा था। इससे पहले 14 अक्टूबर को वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टनिंग को बर्खास्त कर दिया गया था। उनकी जगह पर जेरेमी हंट को नया वित्त मंत्री बनाया गया। जानकार बता रहे थे कि ये बस शुरुआत है, अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो ट्रस्ट सरकार का बच पाना मुश्किल होगा। यही हुआ भी। 20 अक्टूबर को लिज ट्रस ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया। तो आज हम जानेंगे यूके में चल रहे नए राजनीतिक ड्रामे की पूरी कहानी क्या है और लिज ट्रस को इतने कम समय में इस्तीफा देना क्यों पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे चलने से पहले एक जरूरी जानकारी, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। कुकू एफएम के दिवाली सेल में पाएं सालाना सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय दिवाली 50 का कोड डालें और जीते लाखों के इनाम। इसके बारे में डिटेल से जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ध्यान रहे, यह ऑफर 25 अक्टूबर 2022 तक के लिए ही है, तो बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। पहला चैप्टर यूके का है, जहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार एक बार फिर से खतरे में आ गई है। प्रधानमंत्री कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? 19 अक्टूबर को गृह मंत्री सुवेला ब्रेवरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी चिट्ठी मंजूर कर ली गई है। भारतीय मूल की ब्रेवरमैन यूके के आधुनिक इतिहास में सबसे कम समय तक काम करने वाली गृह मंत्री बनी। उनका कार्यकाल महज 43 दिनों तक चला। उनसे पहले डोनाल्ड सोमरवेल ने विंस्टन चर्चिल की सरकार में 62 दिनों के लिए गृह मंत्रालय संभाला था। ब्रेवरमैन ने इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दिया? ब्रेवरमैन के पद छोड़ने के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने माइग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा एक ड्राफ्ट किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया था जो इसके लिए अधिकृत नहीं था। ब्रेवरमैन ने ड्राफ्ट भेजने के लिए पर्सनल ईमेल का इस्तेमाल किया। ये नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। ब्रेवरमैन ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मैंने अपने पर्सनल ईमेल से एक संसदीय सहयोगी को एक दस्तावेज भेजा था। उसमें सरकार की माइग्रेशन पॉलिसी से जुड़ी जानकारियां थी। मैं इस पॉलिसी पर समर्थन हासिल करना चाहती थी। इससे जुड़ी अधिकांश बातें सांसदों को पहले ही बताई जा चुकी हैं। फिर भी ये गलती है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अगर मामला इतना सीधा और आसान होता तो सुवेला अपनी चिट्ठी को यहीं पर खत्म कर देती, लेकिन पेच अभी बाकी था। इसका संकेत चिट्ठी में ही मिल गया। ईमेल लीक की जिम्मेदारी के बाद ब्रेवरमैन ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। लिखा कि ट्रस्ट सरकार घोषणा पत्र में किए वादों से पीछे हट रही है। उनका इशारा प्रवासियों की संख्या घटाने की नीति को लेकर था। ब्रेवरमैन प्रवासियों की संख्या कम करने और समंदर के रास्ते आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए मुहिम चलाती रही हैं। हाल ही में उन्होंने स्पेक्टेटर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने भारतीय प्रवासियों के खिलाफ बयान दिया था। कहा था कि यूके में वीजा से अधिक समय तक रहने वाले लोगों में सबसे अधिक भारतीय हैं। इस समय भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं। ब्रेवरमैन ने कहा कि इस डील से यूके में प्रवासियों की संख्या बढ़ जाएगी। लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में इसने वोट नहीं दिया था। ब्रेवरमैन के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के लेस्टर में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए भी अवैध प्रवास को जिम्मेदार बताया था। लेस्टर दंगों पर हमने दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, आज का फोकस सुवेला पर है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार 18 अक्टूबर को माइग्रेशन पॉलिसी पर उनकी प्रधानमंत्री लिज ट्रस और वित्त मंत्री जेरेमी हंट के साथ मीटिंग हुई। ये मीटिंग 90 मिनट तक चली। इसमें प्रधानमंत्री ने इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ा लचीला बनाने की सलाह दी। कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये जरूरी है। ब्रेवरमैन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी बात पर अड़ी रही। मीटिंग खत्म होते होते तय हो चुका था कि वो अब नहीं रुकेंगी। 19 अक्टूबर की सुबह उन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसी से जुड़ा एक ड्राफ्ट अपने साथी सांसद को फॉरवर्ड किया। दोपहर तक सब कुछ नॉर्मल रहा। लगभग 12:30 बजे बताया गया कि प्रधानमंत्री एक टेक फर्म के दौरे पर जाएंगी। 1 घंटे बाद ही शेड्यूल बदल दिया गया। बिना कोई वजह बताए दौरा कैंसिल कर दिया गया।
इस रद्दोबदल का चैप्टर 2 घंटे बाद खुला जब पता चला कि गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को जाने के लिए कह दिया गया है। उन्होंने अपना इस्तीफा भेज भी दिया है। तब सामने आया कि ट्रस्ट का दौरा इसी वजह से कैंसिल किया गया। इस बीच में उन्होंने ब्रेवरमैन से मुलाकात की थी। अब सवाल आता है, सुएला ब्रेवरमैन का जाना कितना अहम था? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब बोरिस जॉनसन ने पीएम पद से इस्तीफे की पुष्टि की, तब कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर नया नेता चुनने की कवायद शुरू हुई। पहले राउंड में 10 से अधिक नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश की। इनमें सुएला ब्रेवरमैन भी थी। वोटिंग शुरू होने से पहले उन्हें सबसे प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा था। हालांकि वो दूसरे राउंड में ही बाहर हो गई। फाइनल राउंड में ऋषि सुनक और लिज ट्रस पहुंचे। इसमें ट्रस ने सुनक को हरा दिया। 5 सितंबर 2022 को लिज ट्रस ने यूके के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने अपनी कैबिनेट में सुएला को भी जगह दी। सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्रालय दिया गया। वो ब्रेक्जिट का समर्थन करने वाली नेताओं में से थीं। प्रवासियों पर उनकी राय एक तरफ है, लेकिन महज एक ईमेल की वजह से उनका इस्तीफा लिया गया हो, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। सुएला ब्रेवरमैन टैक्स नियमों पर सरकार के यू टर्न की भी आलोचक थीं। कई जानकार मानते हैं कि उनके जाने की एक वजह ये भी हो सकती है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों को सरकारी वजह रास नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि निजी ईमेल का इस्तेमाल करना बहुत मामूली बात है। अगर सरकार ब्रेवरमैन को रखने की मंशा रखती और वो खुद भी नहीं जाना चाहती तो ये इस्तीफा नहीं होता। यहाँ बात दरअसल कुछ और है। पहले के प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार और कई मंत्रियों ने इससे भी भयावह काम किए हैं, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ। अब आगे क्या हो सकता है? सुएला ब्रेवरमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उनकी चिट्ठी के कुछ समय बाद ही ग्रांट शार्प्स को नया गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया। दिलचस्प है कि कंजर्वेटिव पार्टी की वोटिंग के दौरान शार्प्स ने ट्रस्ट का समर्थन नहीं किया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद ट्रस्ट ने उन्हें परिवहन मंत्री के पोस्ट से बेदखल कर दिया था। कैबिनेट में उनकी वापसी बेहद चौंकाने वाली थी। आशंका थी कि सुएला ब्रेवरमैन के जाने के बाद उनके कई वफादार सांसद भी बागी हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुएला पार्टी लीडर के चुनाव में दूसरे राउंड तक पहुंची थी। जिस तरह से मंत्रियों की फेरबदल हो रही है, उससे कई सीनियर लीडर्स भी खासे नाराज चल रहे हैं। बोरिस जॉनसन के जाने के बाद उन्हें थोड़ी स्थिरता की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से ये नित नए कांड हो रहे थे, स्थिरता तो दूर की बात है। खुद ट्रस्ट भी बच पाने में इससे नाकाम रही। उनकी सरकार में पॉलिसीज को लेकर अलग अलग खेमे बने हुए थे। सरकार उन्हें एक मंच पर लाने में नाकाम साबित हो रही थी। अब एक और जानकारी लेते जाइए। यूके की संसद में एक शैडो कैबिनेट वाली व्यवस्था चलती है। इसमें असली कैबिनेट की नकल की जाती है। शैडो कैबिनेट में असली वाली कैबिनेट के सभी मंत्रियों के बरक्स एक एक मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसमें विपक्ष के नेताओं को जगह दी जाती है। इनके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती, बस ये रियल कैबिनेट की स्क्रूटनी करती है। शैडो कैबिनेट के पास कोई अतिरिक्त कार्यकारी शक्ति नहीं होती। शैडो कैबिनेट विपक्ष के नेताओं से बनाई जाती है। लेकिन आज शैडो कैबिनेट के बारे में बताने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? शैडो कैबिनेट में गृह मंत्री हैं येविट कूपर। उन्होंने ट्रस्ट सरकार पर हमला बोला है, कहा है कि ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। मंत्रियों की नियुक्ति और कुछ ही हफ्तों में उन्हें बर्खास्त कर देना अराजकता की निशानी है। ये भी कोई सरकार चलाने का तरीका है क्या? कूपर ने प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें काबिल लोगों को कमान सौंप देनी चाहिए। अब समझते हैं कि लिज ट्रस के लिए सरकार चलाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। पहला कारण महंगाई से जुड़ा है। पूरी दुनिया में इन दिनों महंगाई चरम पर है। यूके भी इससे अछूता नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बिजली और गैस के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड का मूल्य गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले लिज ट्रस ने एक इकोनॉमिक प्रोग्राम लाने की बात कही थी। उनका कहना था कि ब्रिटेन कम लागत और हाई ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी बनेगा। 23 सितंबर को ब्रिटेन के तत्कालीन वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टिंग ने मिनी बजट पेश किया। उम्मीद थी कि ये सुस्त पड़ी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में जान फूकेगा। इस बजट में $50 बिलियन माने करीब 4 लाख करोड़ की टैक्स कटौती की गई। साथ ही सबसे अधिक कमाई करने वाले 1% लोगों को इनकम टैक्स में राहत दी गई। इन फैसलों का बाजार पर बुरा असर पड़ा। टैक्स कटौती के चलते सरकार को खर्च चलाने के लिए ज्यादा उधार लेना होता है। मिनी बजट के बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ब्रिटिश पाउंड अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इसलिए ब्रिटेन के लिए उधार लेना और कठिन हो गया। हालात बिगड़ने पर बैंक ऑफ इंग्लैंड को रेस्क्यू के लिए आगे आना पड़ा। दूसरा कारण आंतरिक कलह से जुड़ा है। 4 अक्टूबर को सुएला ब्रेवरमैन ने लिज ट्रस का विरोध करने वाले पार्टी के सांसदों को लताड़ लगाई थी।
उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ट्रस्ट के तख्तापलट की साजिश रच रहे हैं, वे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इस भाषण के 2 हफ्ते बाद सुएला खुद कैबिनेट से बाहर हो गई। कहा जा रहा है कि अगर सुएला ब्रेवरमैन जैसी वफादार नेता का यह हश्र हो सकता है तो बाकियों की महज कल्पना ही की जा सकती है। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री बनते ही ऋषि सुनक के करीबियों को मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि वो दावा करती हैं कि उनकी सरकार में हर धड़े के लोग शामिल हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर दिखाई देता है। यही उनका भविष्य भी निर्धारित करेगा। ये तो हुई सुएला ब्रेवरमैन के इस्तीफे की पूरी कहानी। यूके में और क्या हो रहा है ये भी आपको बताए देते हैं। 19 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक सुएला वाला मामला शांत पड़ने लगा था। कहा गया कि सब कंट्रोल में है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। विपक्षी लेबर पार्टी फ्रैकिंग को बैन करने के लिए एक बिल लेकर आई थी। फ्रैकिंग क्या है? ये शेल पत्थर से तेल और गैस निकालने की तकनीक है। इसमें पत्थर में पानी, बालू और केमिकल्स के सहारे ड्रिलिंग की जाती है। पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं इसका विरोध करती रही हैं। उनका कहना है कि इससे भूकंप का खतरा बना रहता है। जिन इलाकों में ड्रिलिंग होती है वहां कंपन की बहुत सारी घटनाएं दर्ज की गई हैं। विरोध के बाद 2019 में यूके सरकार ने फ्रैकिंग पर रोक लगा दी। सितंबर 2022 में जब ट्रस्ट प्रधानमंत्री बनी, उन्होंने ये फैसला पलट दिया। कहा कि एनर्जी की जरूरत को पूरी करने और महंगाई रोकने के लिए ये जरूरी है। लेबर पार्टी के बिल में फ्रैकिंग पर पूर्ण विराम लगाने की बात कही गई थी। 19 अक्टूबर को इस पर ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में वोटिंग होनी थी। ट्रस्ट सरकार ने इस बिल को विश्वास प्रस्ताव वाला रुतबा दिया। उन्होंने व्हिप जारी कर कहा कि सबको बिल के खिलाफ में वोटिंग करनी है। जो कोई व्हिप के खिलाफ गया उसे पार्टी से बेदखल किया जा सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसद फ्रैकिंग के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्हें ये फैसला नागवार गुजरा। 3 सांसदों ने खुले तौर पर कह दिया वे नतीजे की परवाह नहीं करेंगे, वे लेबर पार्टी के बिल के समर्थन में वोट करेंगे। खैर, ये वोटिंग हुई। इसमें लेबर पार्टी का बिल 326 बनाम 230 वोटों से गिर गया, लेकिन सरकार के अंदर का कलह खुलकर सामने आ गया। कंजर्वेटिव पार्टी के 40 सांसदों ने व्हिप का पालन नहीं किया। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ये खबर भी है कि वोटिंग के दौरान सांसदों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों को जबरदस्ती पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया। उनके साथ खींचतान भी की गई। वोटिंग खत्म होते होते अफवाह फैली कि चीफ व्हिप और उनकी डिप्टी ने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ किया था कि ये अफवाह है, दोनों पद पर बने हुए हैं। जिस समय इस वीडियो का शूट चल रहा है उस समय यूके में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 1922 कमेटी के अध्यक्ष ग्राहम ब्रैडी से मुलाकात की। ये कमेटी पार्टी लीडरशिप का चुनाव कराती है। मीटिंग के बाद लिज ट्रस ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वो यूके के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रही। महज 44 दिनों में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके जाने के बाद ऋषि सुनक, पेनी मोर्डांट और जेरेमी हंट को उनके संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले में जो कुछ भी होगा उससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।